हे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका स्किल्स ओके के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री का एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बस एक टेबल के माध्यम से, सिर्फ एक टेबल के ज़रिए पढ़ा दिया जाता है और सिखा दिया जाता है, और सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो रटवा दिया जाता है। जी हाँ, आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30, कॉस 30, टेन 30, साइन 60, कॉस 60 एंड टेन 60। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर इसकी वैल्यू निकालने की क्या ज़रूरत है, ये तो चैप्टर 10th के 8th चैप्टर में 8.1 में ही सारा का सारा उसके आगे टेबल दिया हुआ है, आप आराम से टेबल देख के वैल्यू निकल लिख दो। तो मैं आपको बता दूं, ये जो टेबल आई है, ये जो वैल्यू आई है, ये ऐसे ही नहीं आती, ये शॉर्टकट के थ्रू नहीं आती, इसका भी एक प्रूफ होता है। तो देखते हैं कैसे निकाली जाती है वैल्यू साइन 30, कॉस 30, टेन 30, साइन 60, कॉस 60, टेन 60। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि बाकी डिफरेंट एंगल्स पे भी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज की वैल्यूज जो है वो कैसे निकाली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की। जी हाँ, क्या सुना आपने, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ना व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो, ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल हो, राइट। नेक्स्ट, जिसके तीनों एंगल जो हो वो 60 डिग्री हो। लेट कर लेता हूं मैं इसको ए, बी एंड सी। यहाँ तक कोई डाउट है? मैंने क्या किया, लेट इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड ए बी सी जिसके तीनों एंगल 60 हैं और तीनों साइड्स इक्वल हैं, इतना तो होता ही है ना। तो क्या होगा, ये साइड ए एंड साइड ए। अब हम क्या करते हैं, इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके कि मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेट किया जो कि है ए बी सी, जिसके तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल है 60 डिग्री के। ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, राइट। अब मैंने क्या किया, इसकी किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जैसे ही मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो अब आप देख सकते हैं ट्राइंगल आपका दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। बट सिर्फ ट्राइंगल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। क्या क्या बढ़ चुका है, जो ये पूरी साइड पहले ए थी, वहाँ अब ये साइड a/2 और a/2 हो चुकी है, ये ध्यान रखना। जो ये पूरी साइड बी सी जो थी, इसके मिड में अब हमारे पास पॉइंट आ चुका है, तो मैं इस पॉइंट को डी लेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप देखो तो ये वाला जो एंगल था पूरा, ये 60 था, बट नाउ अब क्योंकि ये डिवाइड हो गया है तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। समझ आ रहा है? नीचे जो एंगल आया हमारे पास, दिस एंगल, ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री। अब एक हमारे पास न्यू ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है। क्या ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे पार्ट में सॉल्व कर लेता हूँ। अब हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया है, ट्राइंगल ए डी सी। क्या है ये, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप इसको ठीक से देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा जहाँ पे जो एंगल डी है ये 90 डिग्री के इक्वल है, और जो एंगल डी ए एंगल डी ए सी है वो 30 डिग्री है, और एंगल डी सी ए जो है वो 60 डिग्री है। पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, समझ आ गया? अब यहाँ पे हमारे पास साइड भी दे रखी है, ये ए है, ए सी की जो वैल्यू है इट इज़ ए, और जो डी सी की वैल्यू है इट इज़ a/2। लेकिन हमारे पास ए डी की वैल्यू अभी नहीं पता है, नहीं पता है ना। तो सबसे पहले अभी जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, हम इस ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि इस ए डी की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली पाइथागोरस। पढ़ा है ना पाइथागोरस? पाइथागोरस एक रूल होता है, एक नियम होता है, एक इक्वेशन होता है, एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम
किसी भी राइट एंगल में अगर दो साइड एक गिवन हो तो तीसरी साइड को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस ट्राइंगल के अंदर देखो तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या हो जाएगा, जो ए सी है ये हाइपोटेनस है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए किसके, ए डी के स्क्वायर के, ये क्या है परपेंडिकुलर, प्लस इक्वल होना चाहिए किसके, डी सी के, ये क्या है बेस होना चाहिए ना। अब ए सी की वैल्यू तो ऑलरेडी ए गिवन है, तो ए सी की जगह मैंने पुट कर दिया ए की पावर 2, और ए डी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए डी को मैंने ऐसे ही रहने दिया, और डी सी की वैल्यू है ए बाई टू, तो ए बाई टू की पावर 2, राइट। अब क्या होगा, ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, ए डी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, प्लस ये स्क्वायर ये वाला पार्ट जब सॉल्व होगा तो ए की पावर 2, ए की पावर 2 ए स्क्वायर, 2 की पावर 2 4, ठीक है। ये इधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। मैं इक्वल में यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, जब वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता, मैं यहाँ पे ऐड करके दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना अपनी तरफ से, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम 1 मान के चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एलसीएम आया इसका वो आएगा 4, 1 को 4 से डिवाइड किया 4, 4 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ए स्क्वायर, एंड माइनस में ए स्क्वायर, सो व्हाट इज द रिजल्ट, ए स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ ध्यान रखना ये ए डी का स्क्वायर है, ये ए डी का स्क्वायर है, हमें तो ए डी चाहिए ना, तो ए डी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर आप इसके ऊपर देख रहे हो इसे हटा के दूसरी तरफ ले आएंगे, तो स्क्वायर को जब दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो स्क्वायर रूट लग जाता है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर अपॉन में 4। ये ध्यान रखना ये जो स्क्वायर रूट है ये पूरे के ऊपर है, ये पूरे पे है, तो ए डी की वैल्यू कितनी आई 3a अंडर रूट 3a, बिकॉज 3 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, रूट 3a, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, सो द वैल्यू ऑफ ए डी इज इक्वल टू रूट 3a बाय 2, कितना आ गया अंडर रूट 3a बाय 2। यहाँ से निकल गई तीनों साइड, ठीक है। अब हम सिंपली निकालेंगे वैल्यू किसकी, साइन 30 कॉस 30 टेन 30 साइन 60 कॉस 60 एंड टेन 60 की। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या चीज़ है, तो मैं यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू दी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और जो कॉस थीटा होता है इट इज़ इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ये याद है ना, ये चीज़ें याद रखना, बिकॉज इसके बिना नहीं होगा। एंड सेम जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो अब इन दिस सिचुएशन, अच्छा ट्रिगोनोमेट्री करते समय आपने ये चीज़ भी पढ़ी होगी कि जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होता रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सिंपली अगर मैं जब 30 की बात करूँगा, जब मैं इस 30 की बात करूँगा, तो 30 वाले केस में यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे हूँ मैं 30 की बात करूँगा, तो 30 की केस में ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस है, बट ये क्या होगा, ये होगा बेस, ये ध्यान रखना दिस इज द बेस, और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए आप लोगों को कि हाइपोटेन्यूस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है। नहीं पता तो हमारी प्रीवियस वीडियोस है उनको देखिए, ताकि आपको पता रहे कि एंगल के साथ जो साइड्स होते हैं उनमें हाइपोटेन्यूस कैसे चुनते हैं, परपेंडिकुलर कैसे चुनते हैं, बेस कैसे चुनते हैं। तो तीनों चीज़ें आ गई। तो सिंपली साइन 30, जब मैं साइन 30 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो साइन 30 के लिए 30 ये वाला है, अभी मैंने क्या बताया, द फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो भाई जब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर तो ये है, राइट, इट इज़ ए बाई 2, और हाइपोटेन्यूस ए है, तो सिंपली क्या हो गया, ए बाई 2 के नीचे डिवाइड में ए, तो ए से ए हो गया कैंसिल, क्या आया आंसर, इट इज़ 1/2, निकल गया साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब समझ आया कैसे निकालना है, अब अपने टेबल को मैच करके देख लेना, टेबल से ही मैच होगा ये 1/2। चलो अब बात करते हैं कॉस 30 की, तो कॉस 30 क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है, बेस है ए डी, ए डी की वैल्यू कितनी निकली, √3a/2, मैं रफ में करके दिखा देता हूँ, √3a/2, और इसके नीचे क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, √3/2, √3/2, निकल गया कॉस 30 की वैल्यू। मैच करके देख लेना भैया, कहीं बाद में बोलो कि सर जी गलत बता रहे हो, आप अपने टेबल से मैच करके देख लो, ऐसे ही निकलेगा। नेक्स्ट टेन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है a/2, और बेस कितना है, बेस हो गया हमारे पास √3
a/2, तो a/2 से a/2 कैंसिल, क्या बचा, इट इज़ 1/√3। 1030 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। है ना इजी। देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ईजी है। सिंपली सबसे पहले आपको ट्राइंगल निकालना है, सबसे पहले आपको ट्राइंगल निकालना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना है, बीच में से डिवाइड करना है, राइट एंगल ट्राइंगल निकल गया, उन ट्राइंगल के तीनों साइड निकाल लो। जब आपने साइड निकाली ना तो बहुत ईजी है, उसके बाद तो फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ईजी तो यूज़ करनी है, तो उनका यूज़ करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। चलो अब बात करते हैं 60 की। तो 60 के केस में क्या होगा, अब देखो 60 वाला पार्ट में जो 60 वाला पार्ट है वो करते हैं। तो 60 के केस में अगर आप यहाँ ठीक से देखो तो 60 वाले केस में ये है एंगल, दिस इज एंगल 60, राइट। तो इस बार क्या होगा, इस बार ये जो वैल्यू जो आपका परपेंडिकुलर था, ये जो परपेंडिकुलर था वो अब आपका बेस बन जाएगा, ये ध्यान रखना। और जो ये जो बेस था, ये बेस, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एंगल के साथ वैल्यू चेंज हो जाती है। तो सेम वही बात आ गई ना यहाँ पे। साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, साइन 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो भाई इस वाले में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AD, तो AD की वैल्यू है √3a/2, और अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है A, तो A से A कैंसिल, कितना आ गया, √3/2, √3/2। आ रहा है समझ, है, मैच करके देख लेना, यही आएगा। ओके, cos 60 क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो इसमें बेस क्या है, बेस है a/2, हाइपोटेन्यूस A से A कैंसिल हुआ, कितना आया 1/2, तो इसमें आया 1/2। ठीक है, अब बात करते हैं 1060 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है इसका √3a/2, और बेस कितना है हमारे पास, बेस है a/2, तो a/2 से a/2 कैंसिल हुआ, कितना आया √3। निकल गई वैल्यू, देख सकते हो, 6 की 6 वैल्यू निकल गई, sin 30 cos 30 1030 sin 60 cos 60 1060। अगर थोड़ा फास्ट हुआ हो वीडियो तो आप रिवाइंड कर करके बार बार देख सकते हो, ठीक है, इजीली समझ जाओगे कि कैसे किया। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जनरली वीडियो जब आप देखते रहोगे ना तो आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, जब साथ साथ आप राइट भी करते रहोगे, लिखते रहोगे, समझते रहोगे। तो ध्यान रखना, जब भी वीडियो देखते हो तो साथ साथ उसको लिखते रहा करो, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, और अगर फिर भी ना समझ आए, कमेंट सेक्शन है ही, कमेंट करो, डाउट क्लियर करने के लिए मैं बैठा ही हूँ, आपका प्रॉब्लम क्या है। और अगर फिर भी कोई डाउट क्लियर ना हो तो कॉल करके बताना यार, ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्किल्स ओके।